सबसे बड़ा धन हमारा शरीर ही है और यदि हमारा शरीर ही नहीं मजबूत रहा, स्वस्थ रहा, तो बाकी जो भी आपके धन हैं सभी व्यर्थ हैं, राख हैं। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो हर दिन की तरह सबसे पहले उठकर धरती मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं, उसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। तो वस्त्र धारण करने के लिए छत पर चले आते हैं, क्योंकि इतने सुबह सुबह हमारे खटपट से कोई और परेशान ना हो। तो वस्त्र धारण करके सरयू माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। यदि हमारे भारत राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो उसके लिए हम सभी को जगना होगा। तो दूरी अधिक होने के कारण बाइक से यात्रा करनी पड़ती है और यह यात्रा लगभग 1 घंटा से अधिक चलती है। उसके बाद माता जी के तट पर पहुंच आते हैं। तट पर पहुंचने के बाद एक अलग ही आनंद आता है। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं। भगवान जी को प्रणाम करके फिर इसके बाद सरयू माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी का चरण स्पर्श करके स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे माता जी में गहराई अधिक होती है, जैसे देखिए यहाँ पे गहराई अधिक है। तो माता जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उसके बाद डुबकी लगाते हैं। कुछ भी हो, यह आनंद करके यही लगता है कि मनुष्य जीवन में यही परम आनंद है। तो मन भर के स्नान करते हैं। उसके बाद स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को स्नान कराते हैं। इनको स्नान करा के फिर भगवान शिव जी को स्नान करवाते हैं। फिर उसके बाद भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद कुटिया की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में वर्षा का आनंद लेते हुए कुटिया की ओर बढ़ते रहते हैं। कुटिया में पहुंचकर प्राणायाम के आरंभ में सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन में बैठ जाते हैं। वीरासन का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। फिर उसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर उसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम के अंत में अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद व्यायाम के पहले अपने इस शरीर को ढीला करते हैं, क्योंकि इसके बाद अधिक से अधिक व्यायाम करना है। तो व्यायाम में हमारे मांसपेशियों में, जोड़ों में खिंचाव आ सकता है, दर्द हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर को तरह तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, जिस कारण से हमें व्यायाम करने में समस्या ना हो। तो हर दिन की तरह व्यायाम के आरंभ में सबसे पहले साधारण सपाट लगाते हैं। तो साधारण सपाट पूर्ण करके थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अपना जो है कुंभक सपाट लगाते हैं। तो कुंभक सपाट में सबसे पहले सांस भरते हैं। फिर एक सांस में जितना सपाट लगा पाते हैं उतना सपाट लगाते हैं, परंतु ध्यान रहे हर सपाट कम से कम 3 सेट में करने होते हैं। फिर उसके बाद हर दिन की तरह स्कैपुला पुशअप आराम आराम से नीचे जाना है। फिर उसके बाद पूरे अपने शरीर को ऊपर स्ट्रेच कर देना है। तो इस प्रकार से इस सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद अपना हिंदू सपाट लगाते हैं। हिंदू सपाट पूर्ण करने के बाद वही अपना मेढक सपाट, इस सपाट को लगाते हैं। इस सपाट को पूर्ण करके अपने शरीर को इस पीढ़े पर
हर दिन की तरह बैलेंस करते हैं। इसका अभ्यास हर दिन करते हैं। इसके बाद डायमंड शेप बना के और अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करके इसमें सपाट लगाते हैं। इससे हमारी कमर जो है बहुत मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर से डायमंड शेप बनाते हैं और इसी सपाट का अभ्यास एक हाथ से करते हैं। बारी बारी से दोनों हाथों से अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप बना के जो हमारा हिंदू सपाट है उसको इस तरह से लगाते हैं। इससे हमारा कंधा और फोर आर्म मजबूत होता है। फिर उसके बाद डायमंड शेप बना के जो हमारा पाइक पुशअप होता है इस प्रकार से इसको लगाते हैं, या पूर्ण करके हर दिन की तरह अधिक से अधिक दंड लगाते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि दंड सबसे अधिक लगाना होता है। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगाकर फिर उसके बाद दंड बैठक लगाते हैं। दंड बैठक पूर्ण करके हर दिन की तरह हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हैं। हैंड स्टैंड पुशअप पूर्ण करके थोड़ा सा आराम करते हैं। एकादशी व्रत का दूसरा दिन है तो हर दिन की अपेक्षा थोड़ा कम ही व्यायाम करते हैं। फिर इसके बाद अपना वही पुलअप्स लगाते हैं। पुलअप्स लगाने के बाद तो अपने शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए ये जो पावर पुशअप हैं, जैसे क्लैपिंग पुशअप हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर ये जो पावर पुशअप है इसका अभ्यास करते हैं। तो इस सपाट को मारकर आज का व्यायाम यहीं समाप्त करते हैं। व्यायाम के अंत में 2-4 गहरी सांसें लेते हैं। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो इस दिनचर्या का साझा करने का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे जैसे युवा हैं, उनके अंदर एक उत्साह बढ़े, जागरूकता बढ़े। वो लोग ऐसा ना सोचें कि सिर्फ लोग ज्ञान दे रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।